हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः स्टार्ट कर रहे हैं अपने पुराने वाले टॉपिक पे, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे विभाजीय उत्तक या मैथमेटिक टिश्यू के प्रकार की, जिसमें हम लोग कौन से आधार पे देख रहे थे, तो तल के आधार पे विभाजीय उत्तकों के प्रकार को देख रहे थे। तो तल के आधार पे भी 3 होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहला वाला, तो सबसे पहला, दूसरा, तीसरा किसके आधार पे? विभाजन तल के आधार पे, विभाजन तल के आधार पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन प्लेन। तो सबसे पहला क्या था आपका? स्थूल विभाजीय उत्तक। तो स्थूल विभाजीय उत्तक मतलब मास मेरिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था पट्टिका विभाजीय उत्तक, यानी इसको बोलते हैं प्लेट मेरिस्टम। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा पट्टी विभाजीय उत्तक, इसको हम लोग बोलते हैं रिब मेरिस्टम। तो ये हम लोगों ने कल देखा था और इसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग कार्य के आधार पर विभाजीय उत्तकों को फिर से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम स्थूल विभाजीय उत्तक की बात करें तो इसमें क्या हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियमित तरीके से अपने आप को क्या कर रही होती हैं? डिवाइड कर रही होती हैं। मतलब एक कोशिका कई सारे पोर्शन से वो डिवाइड कर लेगी, यानी एक ही पोर्शन नहीं होगा, इसके कई सारे पोर्शन में वो डिवीजन करेगी। यानी इसका कोई तल नहीं होगा कि नहीं कि केवल खड़ा हो रही है या बेड़िया हो रही है, ऐसा नहीं कि एक प्रकार से हो रहा है। यहाँ पे इरेगुलर का अर्थ है कि किसी भी ओर से वो अपने आप को क्या कर लेगी? डिवाइड कर लेगी और बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ से क्या कर लेगी? निर्माण कर देगी, अलग सेल्स का ग्रुप बना देगी। देखिए, एक सेल से कई सारे सेल बने हैं और सभी के सभी सेल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इसलिए क्या बन गया? टिश्यू बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से ऐसा उत्तक हमारा क्या कहलाएगा? मास मेरिस्टम कहलाएगा। भ्रूण इसका क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है ना। भ्रूण में क्या होता है कि जाइगोट कुछ इसी तरीके से करता है। जाइगोट मतलब युग्मनज, ठीक है। युग्मनज जो होता है वो ऐसा ही होता है, ऐसे ही अपने आप को डिवाइड करता है। तो अनियमित तरीके से, इरेगुलर तरीके से ये करता है, भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्थूल का मतलब मास का मतलब बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा जब एक कोशिका अपने आप को बहुत ज़्यादा मात्रा में डिवाइड कर रही है, बहुत ज़्यादा तरीके से विभाजित कर रही है और इसमें जो तल होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी तल से विभाजित कर रही है, तो स्थूल विभाजीय उत्तक बनता है। जबकि पट्टिका विभाजीय उत्तक का मतलब होता है कि ऐसी विभाजीय उत्तक का बनना, ध्यान से समझिएगा, ऐसा उत्तक जो कैसे हो, कैसे बना हो। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कल 2 बातें एक्सप्लेन की थी, अपनत और परिणत। तो ये वाला लाइन अपनत होता है और ऐसे अगर डिवाइड हो रहा है खड़ा, तो इसको बोलते हैं हम लोग परिणत। परिणत नाम नहीं दिया जाता, हमेशा बोला जाता है अपनत का समकोण, ठीक है ना, अपनत का समकोण। तो सिंपल यही कहानी है। तो मान लीजिए अगर कोई उत्तक है, कोई उत्तक है और ये उत्तक, कई सारे उत्तक है, उत्तक का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। अब इन ग्रुप ऑफ सेल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है? अपनत तल से डिवाइड किया जा रहा है। तो अपनत तल से अगर डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा? 2 लेयर्स में ये डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा टिश्यू। तो ये टिश्यू 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा और ये 2 अलग अलग उत्तकों का निर्माण करेगा, है ना। इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा, यानी 1-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर कोई किसी उत्तक का निर्माण इस तरीके से हो रहा है कि उसके पुराना वाला जो उत्तक है वो अपनत वाले तल से विभाजन कर रहा है, तो उस तरीके का जो उत्तक बनता है उसको हम लोग प्लेट मेरिस्टम कहते हैं। देखिए, यहाँ पे प्लेट का निर्माण हो रहा है, एग्जैक्ट एकदम प्लेट की तरह बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हो रहा है तो सिंपली आपको समझ लेना है कि ये प्लेट मेरिस्टम है। इसका आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने कहाँ देखा हुआ? इसका एग्जाम्पल है आपका, वे कल ही आपको जस्ट एक्सप्लेन किया गया था। जो पत्तियों का जो शीर्ष होता है ना, सतही सरफेस होता है, वहाँ पे ऐसे ही होती है। पत्तियों का जो विभाजन होता है तो उनके ऊपर ऐसे प्लेट मेरिस्टम के रूप में होता है। वहाँ पे देखते हैं लेयर बाय लेयर पत्तियाँ मोटी होती जाती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे प्लेट मेरिस्टम होता है मौजूद, ठीक है, यानी पत्तियों का सतही सरफेस, यानी सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है ना। सरफेस ऑफ लीव्स इसका एग्जाम्पल है जहाँ पे ये उत्तक बनता है। जबकि पट्टी विभाजीय उत्तक में हम लोगों ने देखा था कि पट्टी विभाजीय उत्तक में क्या होता है कि सर अपनत भी हो रहा होता है
और परिणत भी हो रहा होता है, ठीक है ना। अपनत और परिणत सब हो रहा होता है यहाँ पे। जैसे अगर आप देखोगे कि एक उत्तक है तो एक उत्तक में ऐसे 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 है, मतलब चार सेल्स का ग्रुप है, तो ऐसे भी होगा और फिर ऐसे भी होगा। तो यानी एक ही उत्तक कई सारे में हो गया, यानी यहाँ पे अपनत और परिणत सब हो रहा है। तो अपनत परिणत दोनों जब होगा तब उस कंडीशन में क्या बनेगा, हमारा पट्टी बन जाएगा, एक पट्टी का निर्माण हो जाएगा। और उस पट्टी वाले उत्तक को हम लोग क्या बोलते हैं, पट्टी उत्तक, ये पट्टी विभाज्य उत्तक। यानी ऐसे विभाजन से जब कोई उत्तक बनता है तो ऐसा कहलाता है, ठीक है ना, पट्टी विभाज्य उत्तक। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अगर किसी भी तरीके से हो गया तो स्थूल विभाज्य उत्तक, खड़िया हो गया तो पट्टी का, यानी पट्टी का निर्माण कर देगा ऐसे। और अगर ऐसे भी हो रहा है, खड़िया बेड़िया भी हो रहा है, खड़िया भी हो रहा है, ऐसे दोनों तरीके से हो रहा है, तो वो क्या हो गया, पट्टी विभाज्य उत्तक। और यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल किसका देखा था, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था सिंपल तो कॉर्टेक्स था और पिथ था, है ना। कॉर्टेक्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था बताइए। पिथ को तो हम लोगों ने मज्जा बोला था, कॉर्टेक्स को क्या बोला था, नहीं पता। यही सब छोटे छोटे चीज़ें हैं आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। चलिए कॉर्टेक्स अभी धीरे धीरे आपको आगे आगे समझ में आएगा, मिटाने वाला कहाँ है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि वल्कुट और पित्त को समझना था, तो इसी पे आज हमारा डायग्राम आएगा और इसी पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसको समझना जरूरी था, ठीक है। तो देखिएगा, आप जानते हो कि जो हमारा मतलब आप क्रॉस सेक्शन देखोगे, सिंपल ऐसा ट्रांसवर्सल सेक्शन देखोगे, जैसे मान लो एक स्टेम है तो इस स्टेम को ऐसे बीच से क्या कर दो, काट दो। काटने के बाद उसका ऐसे सिरा इधर करो तो ऐसे तुमको क्या दिखाई देगा, ऐसे तुमको ऐसे दिखाई देगा, है ना, दिखाई देगा। फेस करोगे तो ऐसे गोलाकार दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो ये आपका क्या है, उस प्लांट का टीएस है, यानी ट्रांसवर्सल सेक्शन देखा गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमको दो तरीके के काट पढ़े होंगे हम लोगों ने, कि काटा जाता है तो दो तरीके से काटा जाता है, एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्घ्य होता है। ये कौन सा काट है, अनुप्रस्थ काट है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये अनुप्रस्थ काट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल सेक्शन, अनुदैर्घ्य काट, सॉरी अनुप्रस्थ काट, सॉरी ये अनुप्रस्थ है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट। देखिएगा क्या होगा। अब होता क्या है कि इस अनुप्रस्थ काट को जब देखोगे, यानी स्टेम के लेयर्स को देखोगे, तो सबसे पहले आपको सबसे बाहरी जो नजर आएगा वो कुछ इस तरीके से, बाहरी लेयर पे बहुत सारी कोशिकाएं आपको ग्रुपिंग करते हुए नजर आएंगी, और ये कोशिकाएं थोड़ी चपटी होंगी, ध्यान दीजिएगा, ये कैसी होंगी, चपटी होंगी। मैं थोड़ा चपटा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप समझिएगा। इसको आगे भी हमको पढ़ना है, इसलिए हम रफली बना रहे हैं, कोई इसमें जो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो समझना वो समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर क्या आती है कि चपटी कोशिकाओं की होती है, ठीक है। ऐसे कोशिकाएं बनी होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन है। फिर इसके ऊपर जब जाओगे तो इसके ऊपर भी क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं ऐसे ग्रुपिंग में होती हैं। हम यार पूरा तो पढ़ेंगे नहीं, अब पूरा ऐसे बनाने लगेंगे तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा, आपको ही पता है। तो हम लोग ना एक साइड का केवल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे होगा वैसे वहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। तो ऐसे फिर यहाँ पे दूसरी टाइप की कोशिका यहाँ पे आपको नजर आएगी, ठीक है। सबसे पहले ये कोशिकाएं जो टिश्यू के फॉर्म में होंगी, और ये कैसी होंगी, चपटी होंगी, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी सर्कुलर मॉडल में होंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सबसे बाहरी वाली है इसको क्या बोलते हैं, सिंपल, बाहरी है तो बाह्य त्वचा, बाहरी है तो बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, ठीक है। यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सबसे बाहरी सरफेस है, तो बाहरी त्वचा यानी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर बनती है कोशिकाओं की, और ये दूसरी लेयर जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधस्थ त्वचा, अधस्थ त्वचा, अधस्थ त्वचा, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। अधस्थ त्वचा मतलब हाइपोडर्मिस, अधस्थ त्वचा, हाइपोडर्मिस, ठीक है। बाहरी एपिडर्मिस और अधस्थ त्वचा मतलब उसके जस्ट बाद वाली लेयर हाइपोडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस। अच्छा, जब इसके अंदर जाओगे तो हमको क्या मिलेंगे, हमको ऐसे बंडल में, आपने इसके पहले भी देखा हुआ है, ऐसे बंडल में, ऐसे बंडल में हमको क्या मिलेंगे, कुछ चीज़ें नजर आएंगी, ऐसे बंडल में। ये बीच में होती है, मैंने साइड में बताया ताकि यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ।
एकदम बीचों बीच में ऐसे नजर आएंगे। अब इसके अंदर क्या आपको मिलेगा, तो इसके अंदर आपको दो तरीके के और टिश्यू नजर आएंगे, ठीक है। वो दो टिश्यू कौन से होंगे, एक होगा जाइलम और एक होगा फाइलम। आप जानते हो जाइलम और फाइलम क्या होता है ना सर? बिल्कुल, जाइलम का काम क्या है, पानी को खींच के पत्तियों तक पहुंचाना। ये तुमको दिखा रहा हूँ कनेक्शन, देखो कैसे कनेक्शन बियॉन्ड है लीव्स तक। तो ये देखो, ये जाइलम पानी को खींच के लेके आएगा, फिर लीव्स के पास जब खाना बनेगा तो ये फाइलम फिर उसको स्टेम तक पहुंचाएगा। तो ये पाइप से, सिंपल ट्यूब से, ठीक है। अब देखो, ये जाइलम है, ये फाइलम है, ऐसे सब जगह पे होगा। ऐसे सब जगह पे होगा, यहाँ भी होगा और ऐसे बहुत सारे होंगे। तो इन बहुत सारे लोगों को बोलते हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज़ तो पहले मैं भूल गया, एक मिनट। ये जो मैं बनाया हूँ एक्चुअल में एकदम सटा नहीं होता है, थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं। ऐसे पूरा दूर दूर होते हैं, ठीक है। हो गया। अब क्या होता है कि ध्यान से देखोगे, ये थोड़ा नज़दीक कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि बीच में है, बस इतना दिमाग में रखिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। अब मैं आगे अगर देखूंगा तो ये यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं बीच में, ये एक्चुअल में क्या है, तो ये है आपका संवहन बंडल। इसको हम लोग बोलते हैं संवहन उत्तक या संवहन बंडल। संवहन मतलब सिंपल मस्कुलर बंडल बोल दो या मस्कुलर टिश्यूज, इनको क्या बोल देंगे, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो ये मस्कुलर टिश्यूज है, ठीक है। अब इन मस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, जाइलम है, और ये क्या है, ये अंदर वाला फाइलम है। आप ये मत सोचिएगा कि इसके बाद हम फिर नहीं पढ़ाएंगे जीवन में, फिर से आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जाइलम फाइलम, जाइलम का काम क्या है, जड़ों से पानी को लेके आना, जड़ से पानी, ठीक है ना, कहाँ तक पहुँचाना, लीव्स तक यानी पत्तियों तक, ठीक है। इन रूट से पानी को ट्रांसफर कर देना लीव्स तक। और जबकि फाइलम का काम क्या है, जो फूड है उसको कहाँ से, मतलब लीव्स के अंदर, लीव्स जो है ना, तो लीव्स से जो फूड है यानी खाना है उसको कहाँ पे ला के रखना, स्टेम के पास, स्टेम को के अंदर स्टोर करना, ठीक है। तो इन दोनों का काम ये है। अब अगर बात समझोगे यहाँ पे तो होता क्या है कि कई जगहों पे होता ये है कि आप देखोगे तो इनके संवहन बंडल के चारों ओर ऐसे एक और लेयर पाई जाती है। जैसे यहाँ पे एक लेयर पाई जा रही है, एक बाह्य त्वचा, एक अधस त्वचा, तो ऐसे ही कई कोशिकाओं में या कई प्लांट्स के अंदर एक और त्वचा पाई जाती है जो कहाँ होती है, संवहन बंडल के चारों ओर। और इस त्वचा को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ त्वचा, अंतस्थ त्वचा, ठीक है, अंतस्थ त्वचा यानी एंडोडर्मिस, सिंपल एंडोडर्मिस होता है। वो कई में पाई जाती है, कई में नहीं पाई जाती है। अच्छा ठीक, अब इसके बाद आप समझोगे तो होता क्या है कि ये जो संवहन बंडल है, इस संवहन बंडल में आप देखोगे कि यहाँ से, जैसे ये संवहन बंडल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरे के पूरे जो अधस त्वचा है यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, गैप दिख रहा है आपको, कई जगहों पे ये गैप कहाँ तक होता है। अच्छा ध्यान से समझना, इन संवहन बंडल के बीच में, इन संवहन बंडल के बीच में भी बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, किसके, कोशिकाओं के, यानी यहाँ भी कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं पित्त। यही आपका क्या है, पित्त, जो संवहन बंडल के बीचों बीच होते हैं, ठीक है ना, बीचों बीच होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पित्त। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, पित्त, पित्त इंग्लिश में इसको पित्त बोलते हैं, हिंदी में तो इसको क्या बोलते हैं, मज्जा, ठीक है, मज्जा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा कि ये आपका अनस त्वचा है, मतलब अंतस्थ त्वचा है, ये बीच में पित्त हो गया, और ये जो बाहरी त्वचा है, सॉरी अधस त्वचा है, और इस पित्त के बीच में, इस पित्त के बीच में जो गैप है, अगर मैं अनस त्वचा को हटा दूं, अगर अनस त्वचा है तो अनस त्वचा तक यानी यहाँ तक ये क्या पाया जाएगा, वल्कुट होता है। यानी यहाँ के जो सेल्स होते हैं या यहाँ पे बहुत सारी जो कोशिकाएं होती है, चूंकि ये खाली नहीं रहेगा, यहाँ भी क्या होंगे, भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे जाके आप पढ़ोगे कि वल्कुट को हम लोग क्या बोलते हैं, भरण विभाजी उत्तक बोलते हैं। भरण मतलब ग्राउंड मेरिस्टम भी इनको बोलते हैं। भरण का मतलब भरने के लिए, क्योंकि गैप है, कोई स्पेशल सेल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग भरने के लिए किसको लेके चले आते हैं, वल्कुट को,
समझ में आई बात। तो वल्कुट यानी कॉर्टेक्स, यानी यही है कॉर्टेक्स, याद रखिए। कॉर्टेक्स का हिंदी क्या है? वल्कुट। देखो यार, जरूरी नहीं है कि आप एक लैंग्वेज को ना पकड़ो, एक को छोड़ दो तो दिक्कत होगी, आप जो भी चाहो यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। तो जो बीच में गैप है वो कॉर्टेक्स आपका है। जितनी कोशिकाएं यहाँ से कहाँ तक, अंतस्थ से अब अधस्थ त्वचा के बीच में जितना खाली जगह है वहाँ पे सब कॉर्टेक्स होता है। अगर ये नहीं है, अनस्थ त्वचा नहीं है, तो कहाँ तक जाएगा? ये पित्त तक जाएगा, ठीक है। पित्त तक ये पूरा का पूरा होगा। अगर ये अनस्थ त्वचा है भी तो भी बीच में फिर क्या मिलेगा? गैप मिलेगा। और फिर ये गैप हुआ के अंदर वो फिर कौन आ जाएगा? कॉर्टेक्स। पहले एक्चुअल में अगर बात करें तो कॉर्टेक्स क्या होता है? एक्चुअल में इसका काम ही है, कार्य अभी देखेंगे हम कार्य के आधार पे। तो यहाँ पे भरण विभाजी उत्तक के रूप में होता है। इसका काम ही है कि खाली जगह तो वहाँ पे क्या करने के लिए? भरने के लिए, ठीक है ना। तो पित्त और कॉर्टेक्स खाली जगह को फिल करने के लिए आते हैं, नहीं तो खाली रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो वहाँ पे कोई स्पेशल सेल नहीं रखा जाता है, वहाँ पे नॉर्मल इन्हीं सेल्स को रख दिया जाता है। इनकी जो सरफेस होती है बहुत पतली होती है, यानी जो कोशिका जो क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होता है, बहुत मोटा नहीं होता है, पतला होता है। और ये सिंपली इनका काम ही क्या है? भरने का, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं? तो अनस्थ त्वचा है तो अधस्थ त्वचा से अनस्थ त्वचा तक के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे या उसके बाद भी, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर पित्त तक, ठीक। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, इसी पे अगर इसी डायग्राम पे हम थोड़ा सा और एक बात समझ लें जो हम लोगों को पहले समझना था। कहाँ पे? जब हम लोग देख रहे थे, कौन सा देख रहे थे? कौन सा हम एक उत्तक देख के आए बताइए, जहाँ पे हम लोगों ने इसी टाइप का डायग्राम बनाया था। कौन सा वो उत्तक था? याद आ रहा आपको? तल के आधार पे देखा था, तल के आधार, सॉरी ये तल के आधार पे तो ये है। हम लोगों ने स्थिति के आधार पे देखा था। स्थिति के आधार पे हम लोगों ने भी 3 देख लिया था। 3 में कौन कौन सा था? अंतर्वेशी था, अंतर्वेशी विभाजी उत्तक। और सबसे पहले तो शीर्षस्थ था, फिर उसके बाद पार्श्व था और उसके बाद अंतर्वेशी था। अब अंतर्वेशी कहाँ था बताइए? अंतर्वेशी नोड पे पाया जाता था, लेकिन पार्श्व कहाँ पाया जाता था? यहीं पे एधा था, कैम्बियम और कॉर्क। याद आ रहा है आपको? कॉर्क कैम्बियम था और मस्कुलर कैम्बियम था, यानी संवहन कैम्बियम या एधा, ठीक है ना, संवहन एधा। वही डायग्राम, यही डायग्राम हम लोगों ने यूज किया था। तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखिएगा, ये जाइलम और ये फाइलम, ये जाइलम और फाइलम। इस जाइलम और फाइलम के बीच में, इस जाइलम और फाइलम के बीच में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? यहाँ पे सेल होते हैं, स्पेशल टाइप के सेल, जिनका काम ही क्या है? इनका काम क्या है? ग्रोथ कराना। किसका? जाइलम और फाइलम का। एक्चुअल में जाइलम और फाइलम तभी बनते हैं जब ये प्रेजेंट होते हैं स्पेशल टाइप के सेल, और इन्हीं स्पेशल टाइप के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? एधा बोलते हैं, ठीक है ना। इनका काम ही है ग्रोथ कराना। तो अगर ये आए हैं तो ये क्या कराएंगे? सेल डिवीजन करा के, कोशिका विभाजन करा के फैलाएंगे ना और साइज को। तो देखो लेटरली ये क्या कर रहे हैं? मोटाई बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? हमने यही तो बोला था, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, ये एधा यहाँ पे है और कुछ एधा बाहर प्रेजेंट होते हैं। कुछ कैम्बियम्स कहाँ होते हैं? बाहर प्रेजेंट होते हैं, जो बाहर से मोटाई बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये एधा को हम लोग क्या बोलते हैं? कैम्बियम। कैम्बियम, तो कैम्बियम यही है। कैम्बियम क्या करता है भाई? तो जाइलम और फाइलम के बीच में उपस्थित होता है और क्या करता है? इनकी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। अगर कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होगा तो जाइलम और फाइलम नहीं बनेगा, सीधा अर्थ है। जब शुरुआत में निर्माण हो रहा है किसका? जाइलम और फाइलम का, तो उसके लिए सबसे जरूरी कौन है? कैम्बियम है, ठीक है। अब इसको भी हम कार्य के आधार पर देखेंगे, कैम्बियम को, ठीक है। तो इसको प्राक क्या बोलते हैं? एधा विभाजी उत्तक बोलेंगे वहाँ पे। तो एधा विभाजी उत्तक का मतलब ही क्या होगा कि ऐसा उत्तक जो क्या कर रहा होगा? जाइलम और फाइलम का निर्माण कर रहा होगा, या सिंपल संवहन बंडल या किसका? मस्कुलर बंडल का क्या कर रहा होगा? निर्माण करवा रहा होगा, या इनके निर्माण में हेल्प कर रहा होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैम्बियम विभाजी उत्तक या कैम्बियम मेरिस्टम, ठीक है। याद रखिएगा, अभी आगे सब देखना है और यही चीज़ देखनी है। क्लियर हो गया? ये पूरा का पूरा। ये बाहर वाला जो होता है वो आपका क्या होता है? कॉर्क में आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये कैम्बियम ही है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आई थिंक ये तीसरा वाला आपको समझ में आ गया। इस डायग्राम को आप खुद बना लीजिए। तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा बंडल है वो, बस सिंपल। चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर यदि हम देखेंगे, कार्य के आधार पर विभाजी उत्तक के प्रकार।
टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू on the basis of work, ठीक है, on the basis of work। तो कार्य के आधार पे अभी देखो, तो कार्य के आधार पे भी कितने होते हैं? 3। कार्य के आधार पे भी 3। पहला है हमारे पास प्राक विभाज्य उत्तक, ये तो हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा वर्किंग के आधार पे हम देख रहे हैं, ठीक है ना, वर्किंग के आधार पे, ये काम के आधार पे हम देखेंगे। एधा विभाज्य उत्तक, यहाँ पे काम देख रहे होंगे हम। और फिर आपके पास आता है तीसरे नंबर पे ग्राउंड मेरिस्टम, जिसको बोलते हैं हम लोग भरण विभाज्य उत्तक। थोड़ा हिंदिया क्रिटिकल है अपने आप में, कि भारी भरकम तो है ही अपने आप में, इतना इजी थोड़ी ना होता है हिंदी समझना। इंग्लिश तो बहुत लोला लैंग्वेज है कि नहीं है? बहुत ही लोला लैंग्वेज है। कैम्बियम मेरिस्टम, और फिर इसको आता है ये प्राग विभाज्य उत्तक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोमेरिस्टम, सॉरी प्रोटोमेरिस्टम, ठीक है, प्रोटोमेरिस्टम। क्लियर, समझ में आई बात? चलिए अब इसको देखते हैं बारी बारी। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सिंपल समझना है कि हम किस बेसिस पे देख रहे हैं, काम के आधार पे, ठीक है ना। तो अब आपने लगभग चीज़ें तो पकड़ ली है, बस आपको पकड़ना है, यहाँ पे समझना है। देखो यार मैं लिखवा नहीं रहा हूँ डेफिनेशन, क्योंकि आप समझ जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जब मैं पूरा टाइप्स क्लियर कर लूँगा तो एक बार पुनः एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिसपे हम लोग केवल पूरे एक जितने भी टाइप्स हैं उनको एक बार में डिस्कस कर लेंगे, और आप देखेंगे ना तो एक लाइन में सब होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्राग विभाज्य उत्तक। प्राग विभाज्य उत्तक का मतलब क्या होता है कि भैया ये सिंपल कहते हैं, ये ऐसे विभाज्य उत्तक होते हैं जो शीर्ष विभाज्य उत्तक से बनते हैं। बहुत सिंपल, शीर्ष विभाज्य उत्तक से बनने वाले, शीर्ष विभाज्य उत्तक से बनने वाले उत्तक मतलब क्या है? मतलब ध्यान से समझो, ये शीर्ष रहा किसी का भी, और यहाँ पे क्या उत्तक प्रेजेंट है पहले से। अब ये उत्तक क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिवीजन कर रहे हैं, और डिवाइड करके क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड करके बाकी फिर उत्तक बना रहे हैं। और उत्तक कैसा बना रहे हैं, ये इनका काम क्या है, ध्यान देना। ये क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअल में बाह्य त्वचा का निर्माण कर रहे हैं, एपिडर्मिस का निर्माण कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं यदि, तो ऐसे उत्तकों को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्राग विभाज्य उत्तक। सिंपल, बाह्य त्वचा का निर्माण कर रहे हैं किससे, शीर्ष उत्तकों से। तो शीर्ष उत्तकों से यहाँ पे मैं एक बार में लिख दूँ तो शीर्ष उत्तकों से या एपिकल टिश्यू से, यहाँ पे लिखो एपिकल टिश्यू के थ्रू किसका निर्माण कर रहे हैं, एपिडर्मिस का। तो इनका काम ये है, एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं एपिकल टिश्यू के थ्रू। तो ऐसे ही उत्तक को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राग विभाज्य उत्तक। एक लाइन में यही है, ठीक है। तो जितने भी शीर्ष वाले होंगे सब के सब क्या होंगे, हमारे प्राग विभाज्य उत्तक होंगे, क्योंकि उन्हीं के थ्रू क्या हो रहा होगा, उन्हीं के थ्रू हमारा एपिडर्मिस यानी बाहरी त्वचा बन रही होगी। एपिडर्मिस समझ में आ रहा है ना, बाह्य त्वचा, सिंपल बाह्य त्वचा, ठीक है ना। एक स्टेम है तो स्टेम के चारों ओर का जो है ना चमड़ा, जो स्किन है उसकी, वही क्या है आपका बाह्य त्वचा है, ठीक है। अच्छा, फिर एधा विभाज्य उत्तक। तो एधा विभाज्य उत्तक आप लोगों ने समझ ही लिया है, ये कहाँ पे आते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा कि जो हमारा था कैम्बियम वाला पोर्शन, जैसे अभी आप देखे है ना, ये पूरा पोर्शन है, तो ये वाला ऐसे कई सारे संवहन बंडल होंगे, और इन संवहन बंडलों में आप जाओगे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फाइलम पाया जाएगा। यहाँ पे फाइलम, यहाँ पे जाइलम, और इनके बीच में क्या होते हैं प्रेजेंट, इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं हमारे एधा, ठीक है, यानी कैम्बियम। ये सब के सब फाइलम है, उनके बीच में प्रेजेंट है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये 1 2 3 ये बार बार जो दिख रहा है, ये सब के सब क्या है, एधा है, और एधा यानी कैम्बियम। तो एक्चुअल में जिनके सहायता से किसका निर्माण होता है, संवहन बंडल का निर्माण होता है। ये पूरा का पूरा मिला के क्या बोला जाता है, संवहन बंडल या संवहन उत्तक। तो संवहन बंडल ऐसे लिख दो, संवहन बंडल या संवहन उत्तक। तो संवहन उत्तकों का जो निर्माण करते हैं, जिनकी सहायता से होता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम मेरिस्टम। यानी इनका काम ही क्या है, इनका निर्माण करना, संवहन बंडलों का, ठीक है, सिंपल भाषा में। यानी ये क्या करते हैं, ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि ऐसा कैम्बियम मतलब एक ऐसा टिश्यू जो क्या कर रहा होगा, कैम्बियम क्या करता है, कैम्बियम का काम है
मस्कुलर टिश्यू को बनाना, ठीक है ना, मस्कुलर टिश्यूज को बनाना या मस्कुलर बंडल जो है उनको बनाना। अब आता है भरण विभाजी ऊतक। तो भरण विभाजी ऊतक सिंपल बात समझा जाए तो क्या है, अच्छा एक चीज़ ये समझ लीजिएगा, ये जो होते हैं थोड़े से दीर्घ होते हैं यानी बड़े होते हैं, सिंपल बात है कि दीर्घ होते हैं यानी लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, सेल होते हैं, ये बड़े होते हैं। और आप यहाँ से और भी एक बात लिख सकते हो कि ये थोड़े से हैवी होते हैं, हैवी का मतलब बड़े होने के साथ साथ ये मोटे होते हैं, ठीक है ना, मोटे भी होते हैं। तो इनका थिकनेस अच्छा होता है, थिकनेस अच्छा मतलब इनके पास थिकनेस होती है, ठीक है। तो मोटे होते हैं, लंबे होते हैं और इनके थ्रू क्या बनता है, मस्कुलर टिश्यूज का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, एधा विभाजी ऊतक कहलाते हैं। जबकि भरण विभाजी ऊतकों का काम क्या होता है, खाली जगहों को भरना। और अभी हम लोगों ने किसको देखा, अभी हम लोगों ने जस्ट किसको देखा, तो कॉर्टेक्स और पित्त को। तो ध्यान दीजिए, भरण विभाजी ऊतक का काम क्या है, खाली जगह भरना, ऐसा सिंपल। इनका काम है खाली जगह भरना, मैं लिख दे रहा हूँ, खाली जगह को भरना। और ये क्या होते हैं, पतले होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है ना, ये सिंपल पतले होते हैं, इनकी सरफेस बहुत मोटी नहीं होती है। और इसके अंदर आंसर कौन होगा, मतलब एग्जाम्पल के रूप में तो कॉर्टेक्स हो गया और पित्त हो गया, ठीक है। तो काम के आधार पे हम लोगों ने सिंपल ये देख लिया। अब हम इसके बारे में बारी बारी लिखेंगे तो कोई अर्थ नहीं है, हम अपनी भाषा में जो समझे वही समझा दे, बहुत है, ठीक है। जहाँ जरूरत पड़ती है मैं वहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा ये नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी जगहों को भरना इनका काम है, ये पतले होते हैं और कॉर्टेक्स और पित्त, क्लियर। तो तीन होते हैं, तीनों मैंने यहाँ पे भी बता दिए कि एपिकल टिश्यूज को एपिडर्मिस में पराग करेगा, ठीक है। कैम्बियम मेरिस्टम को, कैम्बियम मेरिस्टम का काम क्या है, कैम्बियम मेरिस्टम का काम है कि जो संवहन मंडल है यानी मस्कुलर टिश्यूज का निर्माण करना। जबकि भरण विभाजी ऊतकों का काम है कि खाली जगहों को भरना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको कार्य के आधार पे भी विभाजी ऊतक बता दिए गए। तो आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरीज हैं कि जिनके थ्रू ये पता चलता है कि आखिर ऊतकों का कैसे काम, मतलब विभाजी ऊतकों का काम करने का तरीका क्या है, क्या रूल है इनका काम करने का, और कैसे ये किसी प्लांट्स के अंदर बनाते हैं, यानी प्लांट को कैसे इनके द्वारा प्लांट का निर्माण इनके द्वारा कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी क्या दी है, थ्योरी दी है, उसको भी हम नॉर्मल लेवल पे समझ सकते हैं। नॉर्मल लेवल मतलब डीप में ना जाके नॉर्मली समझा जा सकता है। सर डीप में ना जाने का अर्थ क्या है कि अब आप एकदम अंदर घुस के उस चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल में वो, ठीक है। वो सिलेबस है नीट का, और नीट में भी इस समय उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो बहुत पहले आता था इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लें। तो आप इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।